हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए स्टॉक मार्केट की वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बिगिनर्स की ओर से की जाने वाली एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूं जिसकी वजह से 110% बिगिनर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस होता है या लॉस हो सकता है। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बिगिनर्स हैं या बिगिनर्स नहीं भी है, तो भी आप ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको इस वीडियो से एक अच्छी जो है नॉलेज मिल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके और आप आने वाले दिनों के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक बड़े लॉस से बच सको। तो क्या है दोस्तों वो गलती, क्या है वो मिस्टेक, चलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। तो दोस्तों, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी बज रहे हैं दोस्तों रात के 9 बज रहे हैं। मार्केट जो है वो क्लोज हो चुका है। ओके। और आज जो था दोस्तों, तो आज वेडनेसडे था, बुधवार था 20 सितंबर, और आज बैंक निफ्टी की जो थी वीकली एक्सपायरी थी। तो आज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो कि काफी जो है गिरावट दिखाई दी, खास करके बैंक निफ्टी के अंदर 600 पॉइंट की, निफ्टी 50 में भी 230 पॉइंट की गिरावट दिखाई दी। तो चलिए मैं बैंक निफ्टी के ऊपर क्लिक करता हूं और हम इसके सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि इसने लो कितना बनाया और हाई कितना बनाया। तो आप देखो यहाँ पे कि इसका जो लो था आज का वो 45,276 था और हाई जो था 45,745। लेकिन अगर दोस्तों उसका हम प्रीवियस क्लोज देखें तो 45,980 के करीब में था। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 400-500 पॉइंट जो है ऑलरेडी ये आज मार्केट डाउन ओपन हुआ है। अब यहाँ पे हम इसके ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं। तो ऑप्शन चेन के ऊपर चलने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने का है। ठीक है। आज सितंबर 20 तारीख थी। आज निफ्टी बैंक की जो वीकली एक्सपायरी थी, उसकी जो वीकली एक्सपायरी है बुधवार को होती है और निफ्टी 50 की थर्सडे को, गुरुवार को होती है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है कॉल साइड, मतलब ये पूरे कॉल है और इधर ये जो है दोस्तों ये पूरे पुट है। ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर जो कुछ कॉल्स की जो प्रीमियम की वैल्यू है वो आपको 0 दिखाई दे रहे होंगे। देखिए आप 0.05, 0.05, 0.10, 0.05। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे राइट साइड में यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ पुट्स की जो वैल्यूज है वो 0.05, 0.05 इस तरह से दिखाई दे रहे होंगे। 99% लॉस दिखा रहा है, 98% लॉस दिखा रहा है, इधर कॉल साइड में भी है। तो दोस्तों ये दोनों भी जो है ये आउट ऑफ द मनी कॉल है और ये आउट ऑफ द मनी पुट है। तो यही आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि कोई भी इंडेक्स ऑप्शंस हो या स्टॉक ऑप्शंस हो, एक्सपायरी के दिन दोस्तों जो आउट ऑफ द कॉल होते हैं या आउट ऑफ द पुट होते हैं, उनकी वैल्यूज जो है वो 0 हो जाती है दोस्तों। ठीक है। देखिए अब मैं इसके ऊपर, इस कॉल के ऊपर क्लिक करता हूं। अभी इस कॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखिए कि टुडेज हाई इसने कितना बनाया। इसने जो दोस्तों हाई बनाया है वो बनाया है 429 रुपए का, और लो आप देखिए इसके कि 0 मतलब पूरा जो पैसा है वो मेल्ट हो चुका है। ओपन जो है हुआ था ये दोस्तों 328 रुपए पे हुआ था। ठीक है। और दोस्तों इसका प्रीवियस क्लोज देखिए आप, प्रीवियस क्लोज इसका 622 रुपए का था। 622 के ऊपर ये क्लोज हुआ था और क्लोज होने के बाद में अब कॉल था। अब मार्केट जो है वो डाउन ओपन हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब ओपन हुआ तो 328 रुपए का, मतलब जिसने भी एक दिन पहले, 2 दिन पहले इसको बाय करके रखा था तो उसका जो पैसा है एक दिन, 1.5 दिन के अंदर ही आधा हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि जो ऑप्शंस के अंदर अगर आप कॉल पुट बाय करते हैं तो उसको ओवरनाइट अगर आप होल्ड करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं गया, बड़ा मूवमेंट लेके ओपन नहीं हुआ, मान लो आपने कॉल बाय करके रखा ओवरनाइट और मार्केट जो है दूसरे दिन डाउन ओपन हो गया, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। या मार्केट अगर स्ट्रेट भी ओपन हुआ तो टाइम डीके की वजह से भी आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। यहीं पर आप देखिए कि एक दिन पहले जो था 622 रुपए की वैल्यू थी उसकी, और जब ओपन हुआ तो 328 रुपए, मतलब सामने वाले ने 1 लॉट 2 लॉट जो भी बाय करके रखा होगा तो उसका जो 1 लाख है वो 50,000 हो गया, मतलब 50% का लॉस यही दिखता है। अब उसके बाद में दोस्तों फिर से उसने आज जो है हाई बनाया 429 रुपए का। अब जिस किसी ने भी इसको मॉर्निंग के अंदर बाय करके रख लिया होगा, कोई न्यू ट्रेडर जो होते हैं मॉर्निंग के अंदर 9:30-10 बजे ही जो है कॉल या पुट बाय करके रख लेते हैं, आउट ऑफ द मनी कहो जो भी कहो। ठीक है। और बाय करके वो बैठ जाते हैं, अपनी पोजीशन जो है वो स्क्वायर अप नहीं करते हैं, प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं या फिर जो है स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है और अगर आपने लिया हुआ कॉल या पुट अगर आउट ऑफ द मनी हो जाता है,
ठीक है, मार्केट वहां तक पहुंच नहीं पाता है तो आपका पूरा पैसा। तो अगर इस कॉल को किसी बिगिनर्स ने मॉर्निंग के अंदर 328 रुपए पे बाय किया था, एक लॉट भी अगर बाय किया, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, तो एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है, तो आप देख सकते हो कि 328 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा जो अमाउंट है वो 4900 के करीब में जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4920 जाता है, मतलब लगभग 5000 के करीब में। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर यहाँ पे उसे स्टॉप लॉस के बारे में मालूम नहीं है, या उसे ये नहीं मालूम कि एक्सपायरी के दिन टाइम डीके की वजह से इसकी जो वैल्यू है 0 होती है, तो आप देख सकते हैं कि एक ही दिन में उसे 5000 रुपए का लॉस हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉट में 5000 का लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर जो है बिगिनर्स को यही बात जो है सबसे पहले सीखना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरह से ट्रेड होते हैं, किस तरह से जो है ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स है वो मेल्ट होते हैं। अगर मार्केट जो है उसके अंदर बड़ा जो है अगर कोई मूवमेंट नहीं आती है, अगर आप पुट बाय करते हैं और मार्केट में डाउनफॉल नहीं आता है तो क्या उसकी वैल्यू होंगी। अगर अगर जो है मार्केट के अंदर आपके अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट आ जाती है, आपने कॉल बाय किया मार्केट ऊपर चले गया, आपने पुट बाय किया और मार्केट डाउन चले गया, तो किस तरह से आपके जो कॉल और पुट है उनके प्रीमियम में इंक्रीज होगा, बढ़ेंगे। तो इस सारी चीजों के पहले आपको स्टडी करना है अच्छे से वीकली एक्सपायरी के दिन। तो आपको सबसे पहले पेपर डीलिंग आप कर सकते हो, या 4-5 जो वीकली एक्सपायरीज होती है उनको ऑब्जर्व कर सकते हो बिना ट्रेड लिए हुए। ठीक है, तो बिना ट्रेड लिए आप उसे ऑब्जर्व करो किस तरह की चीजें होती है। तो इससे क्या होगा कि दोस्तों आपको वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरह से ट्रेड करना है और किस तरह से मार्केट के अंदर जो है खेल होता है, इसका आपको नॉलेज आ जाएगा। तो जिसके वजह से दोस्तों आप एक सही तरह से ट्रेड ले सकोगे। ओके, और लॉस के चांसेस आपके कम रहेंगे। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने से ज्यादा जो होता है ना, तो वो होता है कि लॉस नहीं करना, लॉस से बचना। ओके, अगर आप लॉस से बचोगे तो आपके पास में कैपिटल बचेगा, अमाउंट बचेगा, पैसा बचेगा, तो ही आप नेक्स्ट ट्रेड ले सकोगे। नहीं तो अगर पहले ही आप बिगिनर से और पहले ही आपको बड़े से बड़े लॉस हो जाएंगे तो आप दोस्तों डिस्करेज हो जाओगे, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सीखना चाहिए। ओके, नहीं तो बहुत सारे जो देखा हूं मैंने कि न्यू बिगिनर जो ट्रेडर होते हैं और वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एंट्री लेते हैं और वो मॉर्निंग के अंदर ही आउट ऑफ द मनी वाले कॉल और पुट का हो जो बहुत ही कम प्रीमियम पे मिलते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 रुपए पे, वो जो है दोस्तों 10-10, 15-15 लॉट खरीद के बैठ जाते हैं और वेट करते हैं कि भाई अब इसके प्राइस बढ़ेंगे, अब हमको प्रॉफिट होगा। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि टाइम डीके की वजह से जो है उनको लॉस होगा। कुछ तो ऐसे होते हैं कि भाई कॉल भी बाय कर लेते हैं, पुट भी बाय कर लेते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि भाई हम ज्यादा स्मार्ट है, मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगा, है ना, कॉल ऊपर जाएगा तो कॉल में प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस में प्रॉफिट होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि भाई जो है मार्केट के अंदर अगर आप कॉल और पुट एक साथ बाय कर रहे हैं तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना है, कब बाय करना है, किस तरह से बाय करना है। और जब उन्हें फिर दोनों तरफ से लॉस होना शुरू होता है तो फिर उन्हें समझ में आता है कि भाई उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि ये वीकली एक्सपायरी के दिन कॉल और पुट दोनों एक साथ बाय कर लिया। तो ये सारी चीजों को आपको पहले बेसिक जो है नॉलेज लेना है, सीखना है, उसी के बाद में आपको जो है ऑप्शन ट्रेडिंग को के अंदर एंट्री लेना है। और खास करके वीकली एक्सपायरी के दिन तो दोस्तों जो मार्केट के अंदर जो है प्रीमियम डीके का जो है काम चलता है, ऑपरेटर जो है वो प्रीमियम को जो है ईट करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं दोस्तों वीकली एक्सपायरी के दिन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट जो है इनके वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए ये एक पुट है, इस पुट की भी हम देख लेते हैं। तो आउट ऑफ द मनी पुट है दोस्तों ये, जिसका जो हाई था 31 रुपए 55 पैसे का और लो जो बनाया इसने 0.05 का। तो इस तरह से आप देखिए दोस्तों किस तरह से जो है आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट जो है उनकी वैल्यूज 0 हो जाती है। तो यहाँ पर आपको इन चीजों को समझना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।